देखिए, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है? इसमें तो देखो आपको पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट बोल रहा है निकालने के लिए। लेकिन यहीं पर आपको पूछ पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, वो भी पूछ सकता है। या फिर आपको बोल सकते हैं, क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए या फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आप ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझो कि यहाँ पर 2 है, क्योंकि अंडर रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है। जैसे सपोज कर लो, कोई चीज यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x1/2 लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यदि यही चीज ऐसे लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होता है x1/3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो सपोज करो ये जो 2 है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मान के चलो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो क्या करोगे कि आप सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम किसका है, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का, यहाँ पर फिर 3 का, फिर 4 का और 3 का, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, ये जो 2 है ये 2 लिखो, ये वाला जो अंदर में जो 2 लिखा है वो लिखो, और इस 2 से इस 12 को डिवाइड करो। इस 2 से यदि 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6। तो 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होता है, 64। ठीक है, अब ये जो अंदर में 3 है वो 3 लिखो। अब इस 3 से इस 12 को डिवाइड करो, कितना होगा, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कहने का मतलब 81। और यहाँ पर देखो ये 5 है, 5 लिखो, इस 4 से इस 12 को डिवाइड करो, कितना होगा, 3। तो 5 का पावर 3 कहने का मतलब 125। ठीक है, उसके बाद देखो ये 2 है, 2 लिखो, और इस 3 से 12 को डिवाइड करो, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, तो 2 का पावर 4, तो कहने का मतलब ये कितना होगा, 60। अब देखो, हमारे पास ये 64 है, ये 81 है, ये 125 है, और ये 16 है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो ये है। तो अब ये जो आया ग्रेटेस्ट, वो किसके माध्यम से आया, यहां से आया ना, इसका पावर लिखे थे, तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा वैल्यू है। तो ग्रेटेस्ट तो हमारा हो जाएगा क्या, ग्रेटेस्ट हो गया हमारा 4√5। अब यदि यहीं से बोल देता कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो देखो स्मॉलेस्ट तो ये 16 वाला वैल्यू है, ये कहाँ से आया, इसके माध्यम से आया। तो स्मॉलेस्ट बोलता तो हम इसका आंसर क्या देते, ये देते अभी 3√2 देते स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसी को यदि हमको बोलता इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा तो ये वाला वैल्यू है, उससे बड़ा ए वाला वैल्यू है, उससे बड़ा ए वैल्यू है, उससे बड़ा ए वैल्यू है। तो इस तरीके से हम उसको सजा सकते थे। अभी यदि बोलता डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, कहने का मतलब बड़ा से छोटा को सजाइए, तो सबसे बड़ा वैल्यू ए है, उससे छोटा वैल्यू ए है, उससे छोटा वैल्यू ए है, उससे छोटा वैल्यू ए है, तो उसको हम इस तरीके से सजाते। तो देखो, एक क्वेश्चन से आपको 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि आप इस तरीके से डिवाइड सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी गलत नहीं आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन एक बार एलडीसी का क्वेश्चन है, एलडीसी डीओ में ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1³ प्लस 2³ प्लस डॉट 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 प्लस 10³ इक्वल टू 3025 होता है, तो हमें निकालने के लिए वैल्यू किसको दिया गया है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, इसका वैल्यू निकालने के लिए दिया है। देखो ये जो हमको दिया हुआ है ना, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस
डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब। यदि यहाँ से हम यदि 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो एक क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब यदि कॉमन ले लेंगे तो बनेगा हमारा क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो 2 का क्यूब मतलब कितना, 8 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 3025, तो 3025 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 5 जा 40, 0 8 2 जा 16 और 4 22 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24200। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, तो देखो यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे तो सही रहेगा, समझे। ये देखिए ये तो एकदम बेसिक तरीका है, और इस बेसिक तरीका से भी देखिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2 लाइन में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करना तो ठीक होगा। देखो एक क्वेश्चन एक बार एसएससी सीजीएल 2008 में सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, सीजीएल का प्रीलिम्स का 2008 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि आप क्या करो, पहले 1/√9 माइनस √8 जो लिखा है ना, इसको रेशनलाइजेशन करो। तो देखो रेशनलाइजेशन होता कैसे है, तो यहाँ पर देखो ये जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखा हुआ है √9 माइनस √8, तो इसको क्या करो, √9 प्लस √8 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तो √9 प्लस √8 ही रह जाएगा, और नीचे में देखो ये क्या बन जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, इसका मतलब ये बन गया आपका √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये कितना हो गया, ऊपर में √9 प्लस √8 है, और नीचे में देखो √9 का स्क्वायर कहने का मतलब 9, और √8 कहने का मतलब 8, इसका स्क्वायर कहने का मतलब 8 होगा। तो 9 में से 8 को यदि हम माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि √9 प्लस √8 इसका हमें रेशनलाइजेशन करने के बाद आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि √9 माइनस √8 को रेशनलाइजेशन करने से √9 प्लस √8 आता है, इसी तरीके से √8 माइनस √7 को भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो √8 प्लस √7 आएगा। इसको भी √7 माइनस √6 को रेशनलाइजेशन करेंगे तो √7 प्लस √6 आएगा। यहाँ पर भी √6 माइनस √5 को रेशनलाइजेशन करेंगे तो √6 प्लस √5 आएगा, और √5 माइनस √4 को रेशनलाइजेशन करेंगे तो √5 प्लस √4 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबको रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, जब एक को करके देख लिए तो एक को करके देखने के बाद हम सबको एज इट इज बैठाते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखो इसको रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें आया था √9 माइनस √8, √9 प्लस √8 आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये माइनस है, माइनस, अब इसको रेशनलाइजेशन करके कितना आएगा, √8 प्लस √7 आएगा। इसको प्लस है, इसको रेशनलाइजेशन करने के बाद कितना आएगा, √7 प्लस √6 आएगा। ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन करके कितना आएगा, √6 माइनस √5 है तो √6 प्लस √5 आएगा। इसको रेशनलाइजेशन करने से कितना आएगा, √5 प्लस √4 होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये तो √9 प्लस √8 तो हो गया, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 और प्लस √5 प्लस
√4। तो अब देखो a√8 a कट गया, a√7 कैंसिल हो गया, √6 कैंसिल हो गया, √5 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, √9 प्लस √4। तो √9 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, √9 कहने का मतलब हो गया हमारा कितना, √9 कहने का मतलब हो गया, अब यहाँ से हमको बचा क्या है, √9 प्लस √4। तो √9 का वैल्यू कितना होगा 3 और 4 का मतलब 2, तो 3 + 2 मतलब 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको समझिए। यदि वीडियो में एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखिएगा, तब ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट